Welcome to my YouTube channel Dear Javed Sir, English grammar and English speaking in very short time but perfect. आइए हम सीखते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कर्तरी वाक्य रचना, कर्मणी वाक्य रचना। वाक्य में क्रियापद, कर्म, कर्ता और ज़्यादा के वर्ड्स होते हैं। हमें ढूंढने हैं पहचान कौन कर्ता, कौन क्रियापद, कौन वर्ब और कौन ज़्यादा का। इस तरह हम ढूंढेंगे क्रिया जो कर रहा हो उसे हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट। क्रिया जिस पर हो रही हो उसे हम कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट। राजा प्लेज क्रिकेट एवरीडे, राजा दररोज क्रिकेट रमे छे, राजा रोज क्रिकेट खेलता है। प्लेज क्रियापद है, कौन खेलता है, राजा, सब्जेक्ट हुआ। क्या किस पर कार्य कर रहा है, क्रिकेट पर, क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में देखें तो हु से प्रश्न किया जाए तो हम सब्जेक्ट को पा सकते हैं। हु डज प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, राजा, सब्जेक्ट हो गया। व्हाट डज राजा डू, अगर व्हाट से प्रश्न किया जाए तो हम ऑब्जेक्ट पा सकते हैं। राजा क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद हम एक्टिव में से पैसिव में करेंगे, क्योंकि एक्टिव में से पैसिव में करने के लिए सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट लेगा और ऑब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट लेगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय राजा एवरीडे, क्रिकेट राजा वडे रोज रमाय छे, क्रिकेट रोज राजा द्वारा खेला जा रहा है। हमने देखा क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, राजा जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, उसके पहले बाय आया। क्रियापद वर्ब जिसका हमने पास्ट पार्टिसिपल किया और उसके पहले सहायक क्रियापद आया। इस तरह 5 रूल है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, क्रियापद का पास्ट पार्टिसिपल, उसके पहले सहायक क्रियापद, और जो हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया है उसके पहले बाय हम रखेंगे। इस तरह एक्टिव का पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोनाउंस अगर हो तो हम उसे कैसे चेंज करें एक्टिव पैसिव में। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम एवरी डे, ही का हिम हो जाएगा। इस तरह हर प्रोनाउंस कैसे चेंज होता है आइए देखें। अगर आई हो तो बाय मी, वी हो तो बाय अस, यू हो तो बाय यू, ही हो तो बाय हिम, शी हो तो बाय हर, इट हो तो बाय इट, दे हो बाय देम। अगर नेम हो कोई तो वहाँ पर नाम वो के वही रहता है, जैसा राजा तो बाय राजा। इस तरह प्रोनाउंस का ध्यान रखिएगा। और अब हम देखते हैं वर्ब का चेंजेस कैसे होता है एक्टिव और पैसिव में। यह सादो वर्तमान काल, सादा भूतकाल, सादा भविष्यकाल, चालू वर्तमान काल, चालू भूतकाल, चालू भविष्यकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यकाल, चालू पूर्ण वर्तमान काल, चालू पूर्ण भूतकाल, चालू पूर्ण भविष्यकाल। आइए हम देखें इन काल का एक्टिव में से पैसिव में करते वक्त क्या ध्यान रखा जाएगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसका चार्ट मैंने बना रखा है, वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। ही प्लेज गेम, गेम इज प्लेड बाय हिम। ही प्लेड गेम, गेम वॉज प्लेड बाय हिम। ही विल प्ले गेम, तो गेम विल बी प्लेड बाय हिम। यहाँ पर मैंने ज़्यादा के वर्ड्स नहीं लिखे क्योंकि हमें क्या चेंज करना है उस पर फोकस रहे। हमने देखा प्लेस का इज प्लेड हुआ, यहाँ पर इज या आर आ सकता है अगर प्लूरल हो तो। इस तरह प्लेड का वॉज या वेर प्लेड हो सकता है। विल प्ले का विल या शैल बी प्लेड हो सकता है। ही इज प्लेइंग गेम, तो गेम इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ही वॉज प्लेइंग गेम, गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। He will be playing game, the game will be played by him। यहाँ पर देखा हमने is playing का is being played हुआ, was playing का was being played, और will be playing का will being played हुआ। He has played game, the game has been played by him। He had played game, तो game had been played by him। He will have played game, the game will have been played by him।
यहाँ पर देखा हैज प्लेड का हैज बीन प्लेड, ध्यान रखिएगा बीइंग नहीं है, BEEN बीन है। हैड प्लेड का हैड बीन प्लेड, और विल हैव प्लेड का विल हैव बीन प्लेड हुआ। इस तरह ही हैज बीन प्लेइंग गेम का गेम हैज बीन प्लेड, गेम हैज बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। ही हैड बीन प्लेइंग गेम का गेम हैड बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। ही विल हैव बीन प्लेइंग गेम का गेम विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। ध्यान रखो हैज बीन प्लेइंग का क्या हुआ, हैज बीन बीइंग प्लेड। इस तरह हैड बीन प्लेइंग का हैड बीन बीइंग प्लेड, और विल हैव बीन प्लेइंग का विल हैव बीन बीइंग प्लेड होता है। इस तरह इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आइए और भी देखें किस तरह सेंटेंस में एक्टिव में से पैसिव में चेंज करते हैं। सीमा डज हर होमवर्क वेरी केयरफुली। यहाँ पर सब्जेक्ट सीमा है और ऑब्जेक्ट हर होमवर्क है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते वक्त यहाँ हर होमवर्क नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर्वनाम पहले नहीं आता, पहले नाम आता है सेंटेंस में। इसलिए सीमाज होमवर्क इज डन बाय सीमा या डन बाय हर वेरी केयरफुली रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हर होमवर्क नहीं आएगा। आई एम टू फिनिश दिस वर्क, तो दिस वर्क वर्तमान काल है, तो इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। आप समझ गए होंगे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में टू बी यूज होता है और PP यूज होता है। टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, यहाँ पर फॉर मी या फॉर चाइल्ड नहीं भी हो सकता, तो पैसिव वॉइस में टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक बाय मी बाय चाइल्ड, लेकिन टू बी ड्रंक ध्यान रखिएगा। गोलू हैज टू फिनिश गुलाब जामुन, गुलाब जामुन हैज टू बी फिनिश्ड बाय गोलू। टू फिनिश का टू बी फिनिश्ड हुआ। प्रेरक क्रियापद कोजल वर्ब एक्टिव पैसिव में कैसा होता है देखें। ही हैज ए टाइपिस्ट टाइप ए लेटर, यहाँ पर आप देखेंगे टाइपिस्ट सब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है। इसको ऐसे रखेंगे तो ही हैज ए लेटर टाइप्ड बाय ए टाइपिस्ट। इस तरह ही गॉट ए क्लर्क टू टाइप ए लेटर, यहाँ पर भी लेटर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया और क्लर्क सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये ऐसे रहेगा ही गॉट ए लेटर टाइप्ड बाय ए क्लर्क। ये इस तरह ही मेड हिज सर्वेंट मेक टी, तो हिज सर्वेंट वॉज मेड टू मेक टी। यहाँ पर हिज सर्वेंट वॉज मेड बाय हिम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते टू मेक टी। ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, नेगेटिव सेंटेंस है, तो मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय हिम। यहाँ पर देखेंगे हम टू बी का फॉर्म जो इज एम आर वॉज वेयर होगा उसके बाद नॉट आएगा नेगेटिव। इस तरह इंटरोगेटिव डू यू प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। अगर आपको ये थोड़ा तकलीफ देता है तो आप क्या कीजिएगा, डू को भूल जाए और यू प्ले क्रिकेट सोचें, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। अब इज यहाँ आया, इसको यहाँ लिख दीजिएगा, हो गया इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। क्वेश्चन मार्क रखना मत भूलिएगा। व्हेन डज शी ईट हर मील, यहाँ पर भी व्हेन डज को भूल जाएगा, शी ईट हर मील, तो हर मील इज ईटन बाय हर। हर मील इज इसको यहाँ रख दीजिएगा और ये व्हेन का व्हेन, तो व्हेन इज हर मील ईटन बाय हर क्वेश्चन मार्क। यह टेक्निक से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। हु ड्रिंक्स मिल्क, अब हु यहाँ पर बाय हुम होता है, बाय हुम इज मिल्क ड्रंक। हु सेंटेंस में हो तब हम खास ध्यान रखेंगे बाय होम पहले आएगा, बाय होम इज मिल्क ड्रंक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हो तब हमें क्या करना चाहिए। आई टोल्ड हिम ए स्टोरी, आई सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट 1, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट 2। तो हम किसी को भी
मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हिम का ही, तो ही वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय मी। इस तरह हम अगर स्टोरी को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो स्टोरी वॉज टोल्ड टू हिम, यहाँ ध्यान रखिएगा हिम के वहाँ आगे टू आ लगेगा, टू हिम बाय मी। इस तरह हम दो मेथड से लगा सकते हैं एक्टिव का पैसिव। और टेल, गिव, टीच, शो, मेक, पे जैसे वर्ब का इस्तेमाल होता है तब कभी दो ऑब्जेक्ट होते हैं। शी कैन नॉट हैव मेड खीर, खीर कैन नॉट हैव बीन मेड बाय हर। खीर यहाँ पर आया, कैन नॉट हैव और यहाँ पर बीन मेड बाय शी का हर हो गया। शुड वी नॉट हैव गिवन हायर प्राइस फॉर पेट्रोल, तो क्वेश्चन में इंटरोगेटिव है, इसके लिए शुड पहले आएगा। शुड हायर प्राइस, शुड हायर प्राइस फॉर द पेट्रोल नॉट हैव बीन गिवन बाय अस, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। हु मस्ट हैव बिल्ट दैट बिल्डिंग, तो बाय हुम मस्ट दैट बिल्डिंग हैव बीन बिल्ट। अब तो आपको समझ आ गया होगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की बात। विच ऑफ द गर्ल्स must have won the game, by which of the girls must the game have been won. Having finished this video, I went out. This video having been finished, I went out. यहाँ पर by me नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लगाएंगे तब भी चलेगा। अब हम देखते हैं पैसिव में से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। The thief was caught. The thief was arrested. चोर पकड़ा गया। किससे पकड़ा गया? हमारे कॉमन सेंस यूज करके ऑब्जेक्ट को बनाना है बाय पुलिस, तो हम एक्टिव में इसका यूज करेंगे। जो साइलेंस है नहीं दिया, हम लिखेंगे द पुलिस कॉट द थीफ। इस तरह द पेपर वॉज टॉर्न बाय, पता नहीं, बाय समवन, तो समवन हम रखेंगे समवन टॉर्न द पेपर। इस तरह इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल, नहीं होगा तो हम रखेंगे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह पैसिव वॉइस में बाय होम इज टॉर्न दिस बुक, इंटरोगेटिव में है तो हु टॉर्न्स दिस बुक। अगर यहाँ पर बाय होम वॉज लिखा होता तो यहाँ पर टॉर्न आता, Who torn this book। इस तरह can this picture be drawn by you, तो can you draw this picture। इस तरह हम पैसिव में से एक्टिव में करेंगे। और हम चार्ट देखेंगे जो मैंने पहले बताया था, पूरा चार्ट आप ध्यान रखिएगा। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस फ्यूचर।